दूसरा नाम रिंकिया का पापा कहा जाता है। देखिए हमारा देश में क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को धर्म या इससे जोड़ते हैं तो उस चीज़ में एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब गर्माहट आ जाता। तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए ना कि कोरोना अगर बढ़ता है तो इससे तो इंसान को ही खतरा है ना। और त्यौहार में जब रोक लगी तो सारे ही लगी, और चूंकि अभी भी कहीं कहीं किसी राज्य में खास करके केरल वगैरह की बात करें वहाँ पे बढ़ रहे हैं लेकर, और अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर भी काफ़ी सारे टकराव हितों के सामने आते रहते हैं। मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए ना। आप छठ पूजा को लेकर अगर वाकई में ये DDMA ने इस पर रोक लगाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिसे दूसरा नाम रिंकिया का पापा कहा जाता है, कल एक प्रदर्शन में उनको चोट लगी है। अभी अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है कि अभी तक क्या स्थिति है, लेकिन इस वक्त जो मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त का जो अपडेट है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संतोष हैं, जिससे समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को लेकर वो कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मनोज तिवारी को जो कल चोट लगी है और आज जिस तरीके से ट्विटर पर ढोंग किया जा रहा है, कहें तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अब उनको चोट लगी है और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डॉक्टरों ने जानकारी नहीं दी है, और ये सारी चीज़ें छठ पूजा को लेकर हुई हैं, है ना। छठ पूजा पे सरकार ने बैन लगा रखा, पिछले साल भी बैन था। और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जब दिल्ली में सारी चीज़ें आपने अनलॉक कर दी हैं, पूरी दिल्ली अनलॉक है, सब कुछ खुला है, तो छठ पूजा को लेकर ही मनाई क्यों। देखिए हमारा देश में क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को धर्म या इससे जोड़ते हैं तो उस चीज़ में एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब गर्माहट आ जाती है, उबाल आ जाता है, आप कह सकते हैं, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये। और अब दूसरी इसमें जो सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं ये है कि आज दिल्ली के डिप्टी CM ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। अब देखिए दिल्ली क्या है और मनोज तिवारी कहाँ से जीते हैं ना, क्योंकि दिल्ली में एक पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचली हैं, बिहारी हैं, झारखंड है, नहीं बेसिकली 3-4 राज्यों में छठ काफ़ी ज़्यादा मनाई जाती है। खासकर यूपी की भी हम बात करें तो यूपी का जो ये बेल्ट है, पूरी पूर्वांचल, इनमें बहुत अच्छा मनाया जाता है त्यौहार। तो बीजेपी ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। इसी बहाने मनोज तिवारी ने ना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी उनके साथ गए थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें हुई। अब जब मनीष सिसोदिया को जब ये लग रहा है कि ये शायद हम पे बैकफायर कर सकता है, इस पे रोक जारी रखना, तो उन्होंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख दिया है कि अब आप ही बताइए क्या करें। मतलब अब दिल्ली सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। नहीं, एक चीज़ और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जब मस्जिदों को बंद किया जाता है, गिरजाघर को बंद कर दिया जाता है, तब तो इस तरह से नहीं होती है। अगर छठ पूजा में मना कर दिया तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए ना कि कोरोना अगर बढ़ता है तो इससे तो इंसान को ही खतरा है ना। जी देखिए, बिल्कुल आपने कहा, इसके मामले में मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कुछ भी हो, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी कोविड के सेकेंड टाइम में सारी चीज़ें बंद थी। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी करीब 1 हफ्ते पहले की बात में बता दूँ आपको, जो दिल्ली का गुरुद्वारा है बंगला साहिब, काफ़ी फेमस है, काफ़ी भीड़ थी। अभी 1 हफ्ता पहले शायद इसे बंद कर दिया गया था, आमजन की रोक वहाँ पे लगा दी गई थी, कुछ बढ़ने का अंदाज था। तो ऐसा नहीं, समय समय पे चीज़ें होती रहती हैं। और त्यौहार में जब रोक लगी तो सारे ही लगी, और चूंकि अभी भी कहीं कहीं किसी राज्य में खास करके केरल वगैरह की बात करें वहाँ पे बढ़ रहे हैं, है ना। रशिया जिसने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई, वहाँ फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। तो अब चूंकि दिल्ली में सारी चीज़ें अनलॉक हैं, अब हर चीज़ की गतिविधि की आपको इजाज़त सरकार ने दे दी है, तो अब धार्मिक कार्यक्रम पे थोड़ा सा मतलब इंसान को कहीं खटकता है। उससे ज़्यादा नेताओं को ये अपने लिए एक मौका मिलता है उन्हें इस चीज़ को कैप्चर करने का। तो मनोज तिवारी, चूँकि मनोज तिवारी का पूरा उनका ताना बाना देखिए, उनकी परवरिश पूरी बेल्ट भोजपुरी की है, उनकी जो उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई है भोजपुरी गानों के पाई, तो जाहिर सी बात है उनका इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर वो शायद नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बोलेंगे ना कि जब लोग बोल सकते हैं कि जब आप ये बैन लगाया सरकार ने तो आप कहाँ थे, या उससे बढ़ के ये राजनीति है, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे दिखता नहीं है। फिलहाल मनोज तिवारी अभी चोट लगी, अस्पताल में भर्ती है। बस यही है कि उन्हें भगवान जल्दी स्वस्थ करें, और राजनीति इन सब चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए, बस इतना मैं कहूँगा। एक चीज़ और मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस के वाटर कैनन से उनको चोट लगी है, चोटें आई है,
वो सरकार पे हमला करते हुए नज़र आते हैं, अरविंद केजरीवाल को निशाना साधते हुए नज़र आते हैं। दिल्ली पुलिस पर वो बोलने से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन आता है दिल्ली पुलिस। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और दिल्ली पुलिस को लेकर और अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर भी काफ़ी सारे टकराव हितों के सामने आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन में उनको चोट लगी है, किसी नेता के या किसी पर्सनली उसमें, क्योंकि ऐसी भी तो कोई जानकारी नहीं आई कैसी लगी। यही बोला जा रहा है कि वाटर कैनन के दौरान जो भी भगदड़ वगैरह हुई उनसे उनको चोट लगी है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस तो अपना काम करेगी, क्योंकि पुलिस को तो जिस आदेश होगा अगर आप ये देख लीजिए ना, अगर आपने बोला कि दिल्ली पुलिस पे क्यों नहीं बोलते, तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब दिल्ली पुलिस एक तरह से उनकी है, गृह मंत्रालय की है, बीजेपी की है, तो दिल्ली पुलिस उनको रोकती ही नहीं। दिल्ली पुलिस चाहती तो उनको प्रोटेस्ट करने देती, जाने देती, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है तो दिल्ली पुलिस अपना फर्ज निभा रही है। तो मुझे लगता है पुलिस को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ये राजनीति है। और अब आज जैसे कि मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखा है स्वास्थ्य मंत्री को, अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है ना। आखिर में क्या कुछ कहेंगे? क्या मनोज तिवारी जिस तरह से हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, क्या मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जिस तरह से मतलब ढोंग करने की कोशिश की जा रही है, इससे बचना चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए। अब उन्हें चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं, तो अब इसमें क्या ढोंग है ये तो खैर नहीं कह सकते। चोट तो उन्हें लगी है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन ये मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए ना। आप छठ पूजा को लेके अगर वाकई में ये DDMA ने इस पर रोक लगाई है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रोक लगाई है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है तो उन्हें फिर बाकी चीज़ें और भी देखनी चाहिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खास करके मार्केट हैं या और जिन धार्मिक जगहों पे भीड़ होती है, उन सब पे लगना चाहिए। क्योंकि अगर छठ पूजा पे सिर्फ एक रोक लगेगी तो एक इससे कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जाएगा ना कि मतलब हमारे हितों की लग रही है, खासकर जो पूर्वांचल के लोग हैं, और बीजेपी इसको कैप्चर कर रही है। तो दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो समझाना चाहिए था लोगों को कि अगर ऐसा खतरा है तो आप लोग अपने घर पर ही त्यौहार मनाएं, छठ पूजा के लिए घाटों पर सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें। बट वो सरकार कोई करती नहीं, क्योंकि नेता का काम ही है राजनीति करना, और वही चीज़ मनोज तिवारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ संतोष थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कल प्रदर्शन के दौरान जो चोटें आई वो कहीं ना कहीं जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती है मनोज तिवारी, लेकिन जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। अपने सहयोगी राहुल के साथ दिल्ली से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।